हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर में सीटेट के हिंदी जो लैंग्वेज होता है उसमें 15 नंबर का आपका पैसेज आता है। पैसेज, ठीक है, जिसे हम गद्यांश और पद्यांश बोलते हैं। तो गद्यांश को मैं आपको एक ट्रिक्स जो है बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है जिससे कि आपका एग्जाम में समय बचे, साथ में आप 15 में से 15 जो है स्कोर भी कर पाएँ। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था और इस बार भी मैं आपको 1 से 2 पैसेज सॉल्व करा दूंगी सो दैट आपको पता चल जाए कि गद्यांश को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी की भी आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस देख सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, सीटेट का है और ये मैंने पेपर 2 से ही हिंदी का गद्यांश लिया हुआ है, ठीक है। सभी में सेम ही ट्रिक फॉलो होगी और 91 से 99 ये वाला हम गद्यांश सॉल्व करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहले लिखा ये ऐसे करके आएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे एग्जाम में कि वो तुरंत जैसे गद्यांश आएगा लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ने लगेंगे। पढ़ लिया, फिर चलो क्वेश्चन पे आते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर वो दोबारा से उनको ये पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 2 टाइम जो है पढ़ना पड़ा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। पैसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट जो मैं आपको ट्रिक और टिप्स आप जो भी समझ सकते हो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, 9 क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि पहले कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन, ये हैबिट में आ जाता है, इतना आपको पहले ही पढ़ लेना है। जैसे कि मैं क्या करूँगी, भारतवर्ष के प्रख्यात विश्वविद्यालय थे। अब क्वेश्चन पढ़ने से ना क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिलता है कि अच्छा, मतलब पैसेज में विश्वविद्यालय की बात हो रही है। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं साथ में 2 से 3, मैं तो 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कि आपको कितना याद है, या फिर आप साइड में लिख भी सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ भी, मतलब पूरा नहीं, 1-2 वर्ड लिख सकते हो जिससे कि आपको याद रहे, बार बार पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है कि शिक्षित युवकों के विदेश गमन का मुख्य कारण है, मतलब एक विश्वविद्यालय एक विदेश गमन का मुख्य कारण। 2 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि पैसेज में क्या बात हो रही है। अब जहाँ पर भी ये वर्ड आएगा आपको तुरंत वहाँ पर रुक जाना है, तुरंत आपको आंसर मिलेगा, गोला बनाना है, आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा कि पैसेज 100% सही होगा, टाइम बचेगा, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए, प्रगति एवं प्रतियोगिता के इस दौर में भारत के प्रतिभा संपन्न युवा विदेशों की ओर भाग रहे हैं। भारतवर्ष वही देश है जहाँ पे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। अब मैंने देख लिया कि 3 विश्वविद्यालय पूछा गया था ना कि कौन से विश्वविद्यालय, तो एक है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। तो चलो देख लेते कहाँ पर लिखा है। ये देखिए, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। मेरा आंसर मिल गया। अब मैं तुरंत गोला ऐसे बनाऊंगी, आगे बढ़ूंगी। तो सेम आपको यही करना है। इससे क्या होगा कि अब आपको इस एक क्वेश्चन के लिए आपको बार बार पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा क्वेश्चन भी जैसा कि हमने देखा था ना, आप एक बार और देख सकते हो कि दूसरा क्वेश्चन ये था कि शिक्षित जो युवक थे वो विदेश क्यों जा रहे थे, इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, आपने यहाँ तक पढ़ लिया, अब आपको ऊपर बार बार नहीं पढ़ना है क्योंकि ऊपर वैसे भी कोई क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं। तो और अनेक छात्र यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इन विश्वविद्यालयों में साधारण छात्रों का प्रवेश पाना भी असंभव था। आज उसी भारत के छात्र, मतलब इसी भारत के जो छात्र हैं वो विदेशों की ओर जा रहे हैं। इसका कारण क्या है बताइए। ये देखिए, कारण पूछा है, पलायन कर रहे हैं, विदेश क्यों जा रहे हैं। उच्च स्तरीय एवं प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उनका यही प्रयास होता है कि वे किसी तरह विदेश चले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। यही है रीज़न। तो देखते हैं विदेश जाने का मुख्य कारण क्या है। तो अधिकाधिक धनार्जन की लालसा। जी हाँ, ये तो है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की लालसा है। पर्यटन की लालसा पूर्ति, आराम करने की छूट, स्वदेश के प्रति प्रेम का अभाव। ये नहीं है क्योंकि इसमें देखो ना, एकदम से क्लियर लिखा हुआ है, अधिकाधिक धनार्जन करें। सेम वही चीज़ है, हमारा ये भी आंसर मिल गया। तो हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा, दोनों क्वेश्चन के आंसर एकदम राइट होंगे। आपको देखो पैसेज को गलत नहीं करना है। ये नहीं कि समय कम है तो चलो जल्दी जल्दी करके, नहीं, आपको पैसेज को पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, देन आपको पैसेज पढ़ना है जिससे कि आपकी गलती ना हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। अभी आप खुद देखेंगे कि आपके एक एक पैसेज सही होगा, ठीक है। अब फिर से हमको क्या करना है, 2 क्वेश्चन को पढ़ना है। एक क्वेश्चन लिखा है कि अंग्रेज जो है वो भारतीय राज्यों का राज्य हड़प लेते थे। अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय राजाओं का राज्य हड़पते थे। और एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में प्रमुख समस्या क्या है। तो ये तो पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि इसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम की बात हो रही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भारत के प्रतिभा संपन्न युवा किस ओर भाग रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि जो प्रतिभा संपन्न है वो किस ओर भाग रहे हैं। दूसरा कि अंग्रेज जो है भारतीय राजाओं का राज्य क्यों हड़पते थे, और समस्या। 3 क्वेश्चन अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप ऐसे टैग वर्ड, की वर्ड के जरिए
लिख सकते हो। ठीक है, इससे आपको क्या होगा ना कि आपको बार बार पैसेज नहीं पढ़ना होगा, वही चीज़ कि आपका सही होगा। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक। अब मैं इसके ऊपर नहीं पढ़ूंगी, यही सेम चीज़ आपको भी करना है, क्योंकि आपको अपना टाइम बचाना है। इतना समय आपके पास नहीं होगा कि आप बार बार पैसेज ही पढ़ें। अब यह अत्यंत दुख की बात है कि जिन विद्यार्थियों पर देश की जनता का इतना धन, अब हमारा टैक्स वगैरह सब कुछ, ये जो बढ़िया बढ़िया कॉलेज होता है वो किस वजह से चलता है? जो लोग कमाते हैं, देश की जनता का ही तो पैसा खर्च हो रहा है, बट उनसे देश को तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो विदेश चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों के लिए काम करने वाले प्रतिभा संपन्न जो युवा हैं वो भारत के खर्चे पर भारत में प्रशिक्षित होते हैं। ठीक है, याद आता है वह समय जब अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को चुग्गा डालना शुरू किया था। ठीक है, भारत के प्रतिष्ठित एवं संपन्न राज्यों में रेजिडेंसी बनाई गई। इसी क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। ठीक है, जानबूझकर राज्य में अव्यवस्था फैलाई जाती थी और मौका पाते ही राजा को राज्य से शासन से बेदखल करके राज्य हड़प लिया जाता था। तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेज क्या करता था? जानबूझकर अव्यवस्था फैलाता था ताकि मौका पाते ही वो हड़प ले। यही तो करते थे अंग्रेज। तो चलो, कैसे हड़पते थे? क्या भारतीय राजाओं की सेना में भर्ती होकर? बिल्कुल भी नहीं। अनेक राज्यों में सभाएं आयोजित करके? ये भी नहीं। राज्य की सुरक्षा के बहाने अव्यवस्था फैलाकर? भारतीय राजाओं को धन का लालच देकर? नहीं। अभी क्या लिखा था यहाँ पे? अव्यवस्था फैलाते थे। ये क्या करते थे? जानबूझ के बोलते थे कि देखो ये अव्यवस्था फैल रही है यहाँ पे, इस राज्य को अच्छे से चलाना है हमें, चलो हड़प लेते हैं। तीसरा भी मिल गया, गोला बनाओ आगे बढ़ो। सेम यही चीज़ आपको एग्जाम में करना है, जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। अब हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी ना कि इसमें समस्या किस चीज़ की है। समस्या इसमें आपने पढ़ा कि हमारा जो देश की जनता है वो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती है एक शिक्षित युवा, मतलब कि युवकों के ऊपर, कि चलो ठीक है हमारे राज्य का कुछ होगा, बट वो क्या करते हैं, वो हमारा देश जो है छोड़ के चले जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। यही तो है ना मेन रीज़न, पलायन कर रहे हैं पैसे के लिए। तो यही तो एक मेन समस्या है। चलो पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में मुख्य समस्या विद्यार्थियों की अशिक्षा। शिक्षा तो मिल ही रही है ना, तभी तो बाहर जा रहे हैं। युवकों की मानसिक स्थिति, ये तो बात ही नहीं हुई है। विश्वविद्यालयों का गिरता शैक्षिक स्तर, ऐसा नहीं है, यहीं से पढ़ लिख के तो जा रहे हैं। शिक्षित युवकों का विदेश पलायन, ये है मेन प्रॉब्लम जिसकी बात हो रही है पैसेज में। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा, देन हमने पैसेज पढ़ा है, तो हमारा टाइम बचा है। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। अब हमने पैसेज पूरा पढ़ लिया यहाँ तक। तो भारत के प्रतिभा संपन्न युवा किस ओर भाग रहे हैं? विदेशों की ओर, स्वदेश की ओर, अवनति की ओर, स्वास्थ्य की ओर? बताइए। अब क्या आपको दोबारा से इस पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत होगी? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमने देखा ना ये कहाँ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं विदेशों की ओर। अभी तो हमने पढ़ा जो अच्छे से पढ़ लिख ले रहे हैं, पैसे के लिए विदेश भाग रहे हैं, तो इसका राइट आंसर विदेशों की ओर। ठीक है, और पैसेज में क्या होता है ना, 2 से 3 आपका ग्रामर, दो ही आता है, 2 आपका ग्रामर का पूछा जाता है, बहुत आसान होता है, उसके लिए आपको कोई भी ग्रामर नहीं पढ़ना है। ओके, देन आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे चुग्गा डाला था ना अंग्रेजों ने। याद आता है कि वह समय जब अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को चुग्गा डालना शुरू किया था। तो चुग्गा डालने का मतलब क्या होता है? चुग्गा मतलब लालच देकर फंसाना। लालच देंगे कि हम तुमको पैसे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, रेजिडेंसी बनाएंगे, फिर बाद में क्या करते हैं, हड़प लेते हैं। तो लालच देकर फंसाना चुग्गा डालने का मतलब है। ना है तो भी आप इस लाइन से तो पढ़ ही सकते हो। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर जो है 4 वर्ड लिखा गया है और इसका जो है ना शुद्ध रूप पूछ रहा है औद्योगिक का। तो सबसे पहले जो आपको औद्योगिक आता है, मतलब जो भी शुद्ध रूप पूछेगा ना, तो आपको जो पता है एक्चुअल उसको आप लिख दो। अब हम औद्योगिक कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं, औद्योगिक। अब इसमें देखो क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ वर्ड है? ख़त्म, क्योंकि 2 पे डबल मात्रा है। एंड ये भी आपका ख़त्म, क्योंकि यौगिक पे आपका एक ही मात्रा होना चाहिए, इस पे 2 मात्रा है। ये भी गलत, क्योंकि इसमें ओ पे एक ही मात्रा है, तो आपका दूसरा सही होगा, क्योंकि इसने द और यू को अलग अलग लिखा है। ये जो द्यो है ना, इसी को अलग अलग लिख दिया है, तो यही हमारा सही होगा। तो इसका हो जाएगा दूसरा, औद्योगिक। द प्लस यू आपका द्यो हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब ये देखो वही है, ग्रामर का है। अधिकाधिक में संधि क्या होता है? तो आप इसको चेंज कर लो ना, इसको डिवाइड भी आप कर सकते हो। अगर आपको संधि पता हो तो ये हमारा दीर्घ संधि है। ठीक है ना,
तो यही है, बहुत ही आसान सा ग्रामर पूछता है, इसमें आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। चलिए 9 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे एक पैसेज में। प्रगति में उपसर्ग एवं मूल शब्द क्या होता है, तो आप कैसे लिखते हो? प्र प्लस गति, यही तो लिखते हैं ना। तो देख लो कहाँ पे लिखा है, ये रहा पहला, ये ठीक है। जो भी वर्ड है उसको आप डिवाइड करके देख लो इसका क्या होगा। तो प्रगति में प्र हमारा उपसर्ग हो गया और गति हमारा मूल शब्द हो गया। तो ये हमने 9 क्वेश्चन किया है एक पैसेज का। ये हमारा गद्यांश है और ये होता है पद्यांश। पद्यांश थोड़ा सा आसान होता है, बट अगर आप कहेंगे तो मैं ये भी आपको बता दूंगी कि इसको आपको किस तरीके से करना है। तो इसमें अब आपको एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ने हैं 2 से 3, देन आपको पैसेज पढ़ना है। अब आप बताओ कि क्या मैंने पैसेज को बार बार पढ़ा? बिल्कुल भी नहीं, मेरा टाइम बचा, साथ साथ में क्वेश्चंस भी मैंने एकदम सही फाइंड किए हैं। तो ये तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। तो चलिए आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।